तो स्वागत है आपका वेब क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी का कल एग्ज़ाम है एसएसटी का, ठीक है, और उसमें से 5 मार्क्स जो है मैप बेस्ड के लिए आने वाला है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए पूरे सिलेबस से, ठीक है। तो जो जो पार्ट मैप बेस्ड सिलेबस में कवर करना है वो हम लोग एक ही वीडियो में जल्दी से ही कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको सोल्व करने से पहले इंडिया का जो भी स्टेट है वो उसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, इसका नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करके चलता है, कम से कम आपको एक स्टेट तो पता होगा, ये ठीक है, ये क्या है, बिहार, क्योंकि आप बिहार से हैं तो अपना स्टेट तो पता होगा, ठीक है, बिहार, ठीक, बिहार पता होगा तो बिहार के साथ लेफ्ट साइड में ये यूपी है, ये भी पता होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मेन दिक्कत आता है बच्चों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, मेन दिक्कत आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है, एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखिएगा। आ ना आना मा मी, ठीक है, आ ना मा मी, ठीक है। अ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ना से नागालैंड, ठीक है, ना से नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद म से मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, म से मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मी से मिजोरम हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मी से मिजोरम हो जाएगा। बात को समझे, आ ना मा मी 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। और मित्र हमेशा साथ में रहता है, तो मिजोरम के साथ त्र, ठीक है, कौन रहेगा, त्रिपुरा रहेगा, ठीक है, त्रिपुरा रहेगा, मिजोरम के साथ त्रिपुरा होगा, ठीक है। और बीच में देखिए ए शेप का कौन है, असम है, बीच में ए शेप का है असम। बात को समझे, ठीक, बीच में ए शेप का आपको देखने को मिलेगा असम, 6 कवर हो गया। और जो बीच में बच गया है वो कौन है, नीचे मेघालय। असम के नीचे बीच में दबा हुआ, जैसे वो लग रहा है कि दब के वो बोल रहा है कि मैं गया, ठीक है, तो वो कौन बीच में हो जाएगा, नीचे मेघालय, ठीक है। असम के नीचे जो दबा हुआ है वो कौन हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, इसमें। और उसके बाद बच्चों को जो दिक्कत आता है, ठीक है, फिर जो दिक्कत आता है वो आता है कि ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे जो भी स्टेट्स है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, उसको याद रखने में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रिक हो जाएगा आपका ईस्ट साइड वाले स्टेट को याद में ध्यान में रखने का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, ठीक है। देखिए, तुम अंधे को, ठीक है, तुम अंधे को उड़ाओ बंगाल पहुंचाओ, तुम अंधे को उड़ाओ बंगाल पहुंचाओ, ठीक है, तुम अंधे को उड़ाओ बंगाल पहुंचाओ, क्यों, झरवाने के लिए, ठीक है। बंगाल में झाड़ फूक बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, और पहले जो भी बीमारी का इलाज होता था वो किस चीज़ से होता था, झाड़ फूक से। तो तुम अंधे को उड़ाओ बंगाल पहुंचाओ, तुम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ाओ का मतलब क्या, उड़ीसा, ठीक है। और उसके बाद बंगाल, बंगाल, ये 4 स्टेट जो है जो आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है, ठीक है। उसके बाद आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे भी देखने को मिलेगा 5 स्टेट, ठीक है। इसका ध्यान में रखने का ट्रिक क्या है, ध्यान में रखने का ट्रिक एक तो पता ही होगा आप लोग को, छोटा सा गोवा, छोटा सा गोवा है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसका ट्रिक क्या है, केला खा के कर्नाटक, केला खा के कर्नाटक, तब आएगा मजा, ठीक है। केला खा के कर्नाटक, और नाटक यानी कि एक्टिंग कहाँ पे सब करने जाता है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो केला का मतलब केरला, केला का मतलब केरला। ऐसे भी बनाना का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, केरला है, एग्रीकल्चर चैप्टर में देखे आप लोग, ठीक है। केला खा के कर्नाटक, कर्नाटक का मतलब क्या, कर्नाटक, समझ रहे बात को। और कर्नाटक यानी कि नाटक, नाटक का मतलब एक्टिंग, एक्टिंग करने सब कहाँ जाता है, मुंबई, मुंबई का मतलब क्या, महाराष्ट्र, समझ रहे बात को। और ये तो गुजरात है, ये तो सबको पता होगा, गुजरात, गुजरात, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक। और बीच में छोटा सा गोवा, ठीक है। और ऊपर से जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर ये हो जाता है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ऊपर में ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से जैसे ही नीचे उतरते हैं पंजाब, पंजाब के साइड, पाकिस्तान के साइड पीपी, ठीक है, पाकिस्तान के साइड जो बॉर्डर लगता है वो कौन है, पंजाब है। और सबसे बड़ा सा सबसे कौन है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। और पंजाब से नीचे हरियाणा, पंजाब से नीचे हरियाणा, ठीक है। और जिसके नाम में चल रहेगा, जिसके नाम में चल रहेगा उसका बॉर्डर मिलेगा चाइना से, च से चल, च से चाइना चल, ठीक है। जैसे कि इधर अरुणाचल का था, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर इधर से चाइना से लग रहा है। हिमाचल प्रदेश से उतरिएगा उत्तराखंड यानी यूपी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आसपास है, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, उत्तराखंड है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और बीच में एकदम मध्य में कौन रहेगा, मध्य प्रदेश रहेगा, एमपी रहेगा, ठीक है। उड़ीसा तो आप लोग का क्लियर हो ही गया है, उड़ीसा क्लियर हो ही गया है, ठीक है। और इधर देखिए ये बीच में बैल शेप का ऐसे आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और तेलंगाना। देखिए 5 स्टेट ऐसा है जो लैंडलॉक स्टेट है, जिसका ना इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है ना ही उसका, ठीक है, ना उसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, साथ ही साथ ना ही उसका कोई इंटरनेशनल आपका सी बॉर्डर लगता है। बात को समझे, मैरीटाइम बॉर्डर लगता है, ठीक। उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा
कि 5 स्टेट है, 5 स्टेट है, उसका याद रखने का ट्रिक क्या है कि हरियाणवी फुफ्फा, ठीक है, हरियाणवी फुफ्फा एमपी जाकर 36 तरीके का तेल लगाता है, ठीक है, और तेल लगा के क्या करेगा, बाल झाड़ेगा, बाल झाड़ेगा, समझ रहे बात को। तो झाड़ने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, झारखंड। हरियाणवी फुफ्फा, हरियाणवी का मतलब हरियाणा, ठीक है, हरियाणा कहाँ जाकर, एमपी जाकर, एमपी एमपी ही क्यों जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्राइब्स यहीं पे रहता है, आदिवासी हेयर ऑयल, ठीक है, 36 तरीके का तेल यानी कि आदिवासी हेयर ऑयल, और 36 का मतलब क्या, छत्तीसगढ़, और तेल का मतलब क्या, तेलंगाना, ठीक है, और तेल क्यों लगा रहा है, बाल झाड़ने के लिए, झारखंड। तो 5 स्टेट है जो लैंडलॉक स्टेट है। उम्मीद करते हैं सारा स्टेट अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार बैक वीडियो को बैक कर लीजिए, ठीक है, स्टेट क्लियर कर लीजिए, फिर तुरंत से हम लोग 10 मिनट में जितना भी मैप वर्क है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सीधे अब हम लोग जंप करेंगे किस चीज पे, हम लोग जंप करेंगे अब मैप वर्क पे, ठीक है, जो कि आपका कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री से आपका दो मार्क्स का आएगा मैप वर्क, ठीक है, जो कि दोनों पहले से लेवल करके आएगा। हिस्ट्री से 2 मार्क्स का मैप वर्क आएगा जो पहले से लेवल करके आएगा। और अगर कैसा मैप वर्क क्वेश्चन आएगा, अगर ये आपको जानना है तो आज के रात का जो लाइव सेशन रहेगा उसमें जरूर जुड़िएगा, समझ रहा बात को, ठीक है। 2 पहले से आपको ये पॉइंट करके मिलेगा, बस आपको नाम रखना लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जो पॉइंट करके मिलेगा वो आपको मिलेगा किस चीज से, हिस्ट्री से मिलेगा। बात को समझे। हिस्ट्री में सबसे पहले पहला चीज आपको ध्यान में जो रखना है वो है कांग्रेस का सेशन, 3 सेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और उसके बाद सेकंड में 5 चीज, 8 चीज बस याद रखिए, 2 नंबर आपका कंफर्म है, कंफर्म का मतलब कंफर्म, ठीक है, 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक। सबसे पहले देखिए 3 सेशन कांग्रेस का, 1920 में 2 सेशन हुआ था, कलकत्ता और नागपुर, ठीक है, कलकत्ता और नागपुर। जैसे हम लोग हैं बिहार से पहले निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, बंगाल पहुंचेंगे। और ईयर में भी पहले कौन आता है, सितंबर आता है, तो सितंबर का जो सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। बात को समझे, वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता रहेगा कहां पे, वेस्ट बंगाल में, और देखिए कलकत्ता का लोकेशन यहां पे है। बात को समझ पा रहे, कलकत्ता का जो लोकेशन है यहां पर है। आप लोग भी यहीं पे टिक कीजिएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है, 19-20 का फर्क चल सकता है, 19 लाख का फर्क नहीं होना चाहिए। बात को समझे, ठीक है। सेकंड में आपको दिखेगा कौन, नागपुर कहां पे है, महाराष्ट्र में है। 1920 में 2 सेशन, एक सितंबर और दूसरा कब, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर बाद में आता है। और बिहार से लेट हम लोग कहां पे पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में पहुंचेंगे एज कंपेयर टू बंगाल, ठीक है। तो नागपुर का सेशन दिसंबर 1920 में, तो दिसंबर 1920 आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लोकेट द प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 वाज हेल्ड, ठीक है, या फिर ऐसे करके लोकेट करके मिला हुआ रहेगा, आपको बस नाम लिखना होगा, समझ रहे बात को। तीसरा रहेगा मद्रास, 1927 मद्रास, कैसे इसको ध्यान में रखना है, लास्ट में क्या, 7 का मतलब क्या, थालापुरा रीजन, ठीक है। चेन्नई का पहले नाम क्या था, मद्रास, ठीक है, मद्रास। देखिए मद्रास का लोकेशन, चेन्नई का लोकेशन यहाँ पे है, थर्ड वाले में पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। ये 3 चीज याद रखिए, 1 मार्क्स आपका आना तय है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज देखिए, 5 चीज आपको ध्यान में रखना कि गांधी जी का पहला 3 मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ठीक है, 1917 में 2 हुआ है, पहला हुआ है चंपारण, दूसरा हुआ है खेड़ा, ठीक है। चंपारण जो है वो है आपका बिहार में, और खेड़ा जो है वो कहां पे है आपका, गुजरात में है, और अहमदाबाद भी कहां पे है, गुजरात में है। तो देखिए चंपारण मूवमेंट इंडिगो प्लांटर्स के लिए सबसे पहले कहां पे, बिहार में, ठीक है, बिहार में। उसके बाद खेड़ा आपको देखने को मिलेगा सेकंड नंबर पे, बीच में खेड़ा, ऊपर अहमदाबाद, ए से अहमदाबाद सबसे ऊपर, ठीक है, बीच में रहेगा खेड़ा, और तीसरा नंबर पे क्या रहेगा आपका, ठीक है, तीसरा नंबर पे आपका ये मतलब कि गुजरात में तीसरे नंबर पे, ऐसे टोटल ओवरऑल 5वें नंबर पे, गुजरात में तीसरे नंबर पे कौन नीचे रहेगा, वो रहेगा दांडी, जहां पे गांधी जी क्या बनाए थे, नमक बनाए थे। बात को समझे, ठीक है। अमृतसर, जहां पे क्या हुआ था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, आपको क्या करेगा, ऐसे करके लोकेट करके दे देगा और लिख देगा कि ये जो प्लेस है यहाँ पे क्या हुआ था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। आपको बस लिखना पड़ेगा ये प्लेस का नाम जो है कौन, अमृतसर। और गांधी जी जहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किए थे वो कौन था, दांडी था। और दांडी देखिए नीचे रहेगा, समुद्र के किनारे वाला एरिया, ठीक है, वहीं पे नमक बनाएंगे ना। ये हुआ आपका हिस्ट्री से मैप वर्क कंप्लीट, समझ रहा बात को, हिस्ट्री से आपका मैप वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आइए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है 3 मार्क्स के लिए। ज्योग्राफी में 4 क्वेश्चन आएगा, 1 आप छोड़ सकते हो, 3 आपको बनाना कंपलसरी है, समझे, ठीक है। हिस्ट्री में ये 2 चीज को बस आप ध्यान में रखिए, ये 2 चीज को ध्यान में रखिए, पहला ये, ठीक है, और दूसरा ये आपका 2 मार्क्स कंफर्म है, कंफर्म आपका आ जाएगा। बाकी 3 मार्क्स के लिए आपको जद्दोजहद करना है, ठीक। देखिए पहला चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर नहीं आएगा, दूसरा चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर से ज्योग्राफी का मैप वर्क आना तय है, ठीक है। तो पहला चैप्टर में से भी ऐसे देखा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया जाए तो कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं बना, पहला चैप्टर से नहीं बना, ठीक है। ऐसे आप लोग देख सकते हो, पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत बार बता चुके हैं, जितना भी सॉइल है उसका लोकेशन पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़कर चल सकते हो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है डैम, और डैम आपको याद करवा ही रखे, पहले भी आपको डैम याद करवा रखे, ठीक है। सलाल मतलब हलाल मीट, ज्यादातर कौन खाते हैं, मुस्लिम लोग खाते हैं, ठीक है। और मुस्लिम ज्यादा कहां पे, जम्मू कश्मीर में, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। सलाल सलाम से मिलता जुलता है, ठीक है। तो सलाल डैम कहां पे रहेगा आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भाखरा नांगल आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। भांगड़ा करते हैं कहां पे,
भांगड़ा करते हैं पंजाब में, ठीक है, तो भांगड़ा से मिलता जुलता भाखड़ा उसके अगल बगल करेंगे, ठीक है, तो पंजाब के बगल में इधर कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे आपका रहेगा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। टेहरी, देखिए टी, उत्तराखंड, उत्तरा में भी देखिए उत्तराखंड में यू डबल टी यानी कि टी टी आ रहा है, और टी से टेहरी और टी से टॉलेस्ट, टॉलेस्ट डैम टेहरी है और उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में आपको देखिए टेहरी यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। राणा प्रताप सागर, ठीक है, महाराणा प्रताप कहाँ थे, राजस्थान के थे, समझ रहे बात को, ठीक है। और वेस्ट साइड में तो नहीं रहेगा क्योंकि वेस्ट साइड में तो पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, बात को समझे। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, गुजरात के थे, ठीक है। सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड, हीराकुंड, ठीक है, जैसे कि आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताए थे कि वो जब ट्रिक याद करवा रहे थे आपको ज्योग्राफी से, ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर से, कि बड़े दिनों के बाद आए हमारे भैया शिफ्टिंग को एमपी में बोला बेबार, और भैया भैया गए उड़ीसा, उड़ीसा से लाए भाभी, भाभी से पूछा नाम तो बताई, कोमान ब्रिंगा और पामाडाबी, तो भाभी, भाभी मतलब यहाँ पे सुंदर, ठीक है। और सुंदर चीज जो भी रहेगा उसको हम लोग लोकेट करेंगे कहाँ पे, उड़ीसा में। तो सुंदर देखिए हीरा भी होता है, मोर भी होता है, मोर का मतलब मयूर, ठीक है, और दीप, दीप, ठीक है। तो सुंदर चीज जो रिलेटेड रहेगा ना वो कहां से रहेगा, आपका उड़ीसा से रहेगा, बात को समझे। तो हीराकुंड कहां पे है, उड़ीसा में, महानदी पे, ठीक है। उड़ीसा में देखिए इधर थोड़ा सा बीच में है, थोड़ा सा ऐसे साइड में, वेस्ट साइड पे। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन सागर, समझ रहे बात को। कृष्णा रिवर पे। तुंगभद्रा कर्नाटक, तुंगभद्रा जो है डैम तुंगभद्रा नदी पे ही है, और कहां पे है, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इससे भी क्वेश्चन आने का बहुत लेस चांसेस है, ठीक। अगर आएगा तो आप लोग बता ही सकते हैं कि जैसे ठंडा वाला इलाका और कम बारिश में उपजने वाला जो फसल है वो कौन है, वीट है, ठीक है। तो वीट इसीलिए आपको नॉर्थ वाले साइड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड पे बहुत ज्यादा क्या है, बारिश वगैरह होता है इधर, ठीक है। और साथ ही साथ डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है, एलुवियल सॉइल होने के कारण राइस इधर पाया जाएगा, लेस चांसेस है, ठीक है। और उसके बाद शुगर केन, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको याद करवा ही रखे हैं पहले से, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तो शुगर केन का यूपी, टी का आसाम, कॉफी का कौन, कर्नाटक, रबर का केरला, कॉटन का महाराष्ट्र, जूट का वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब जूट है, जूट जैसे कि पूछ रहा वेस्ट बंगाल आपको मारना है, तो वेस्ट बंगाल को एकदम बीच में लोकेट कीजिएगा, समझ रहा है ना बात को, क्योंकि स्टेट है तो स्टेट में कहीं पे भी लोकेट कर दीजिएगा, काम चलेगा, ठीक है। तो बीच में लोकेट कीजिएगा। और एक और बात का ध्यान में रखना है आपको, एक और बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी भी मैप में आप लोकेट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक ही साइड लोकेट करने का, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट का इधर आंसर कर देंगे, सेकंड का इधर, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का इधर कर देंगे, नहीं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही साइड लेकर चलिए, आपको मार्क्स मिलने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक। तो ये वाला तो आप लोग को याद ही होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे ट्रिक पे आते हैं, ठीक है। मयूरभंज अभी बताए थे, सुंदर चीज, मोर, मोर भी सुंदर होता है, ठीक है। सुंदर चीज कहाँ पे, उड़ीसा। और ऐसे भी सुंदर चीज को सब उड़ाना चाहता है, आपके पास सुंदर पेंसिल रहता है, आपका दोस्त उड़ा लेता है, समझ रहा बात को, ठीक है। तो मयूरभंज कहाँ पे रहेगा, उड़ीसा में, ठीक। दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ कैसे ध्यान में रखना है, देखिए दुर्गा माता, दुर्गा माता, माता रानी, ये सब जो भी चीज रिलेटेड है। दुर्गा पूजा सबसे अच्छा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो दुर्गा माता, माता रानी, ठीक है, रानी, ये सब चीज रिलेटेड जो रहेगा वो रहेगा वेस्ट बंगाल से। अब देखिए दुर्ग है, दुर्ग ये दुर्गा नहीं है, ये बस दुर्गा का अंश है, समझ रहे हैं ना बात को, दुर्गा का अंश है, दुर्गा का क्या है, रूप है, बात को समझ पा रहे हैं, दुर्गा का क्या है, रूप है। अब देखिए इसमें कितना लेटर है, ठीक है, कितना लेटर है, 1 2 3 4, दुर्गा का कितना रूप होता है, 9 रूप होता है, ठीक है। इसमें कितना लेटर है, 4 लेटर, ठीक है, गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, ठीक है। तो दुर्ग कहाँ पे रहेगा, छत्तीसगढ़ में रहेगा, बात को समझ पा रहे हैं, दुर्ग रहेगा आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बैला डीला भी आपका रहेगा छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बैल शेप का ऐसे, ठीक है, रेसिज्म नहीं कर रहे हम, बस समझने के लिए बता रहे हैं, बैल शेप का ऐसे आपको देखने को मिलेगा, बैला डीला, ठीक है। तो ऊपर में दुर्ग और उसके नीचे कौन है, बेलाडीला है, ठीक है। और ये आयरन ओर माइंस का है। बेल्लारी, बेल्लारी जो रहेगा वो आपका रहेगा कहां पे, कर्नाटक में रहेगा, ठीक है। और कुदरमिक भी रहेगा आपका कर्नाटक में। देखिए ये जो आपका बेलारी है थोड़ा सा आपका ये ईस्ट साइड है, ठीक है। और थोड़ा सा वेस्ट साइड की तरफ कौन हो जाएगा आपका, कुडेरमुख, कर्नाटक में, ठीक। आगे बढ़िए, कोल माइंस, ठीक है। कोल माइंस ऐसे 1 2 3 दो तीन तो आपको याद ऐसे ही होगा। रानीगंज अभी बताया ना, माता रानी दुर्गा कहां से रिलेटेड रहेगा, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ। बोकारो पता ही होगा, बोकारो कहां पे है, झारखंड में है, बात को समझे, ठीक है। बोकारो, टालचेर, टालचेर उड़ीसा, अभी देखिए अभी आपको हम बताए थे कि सुंदर चीज से रिलेटेड जो भी रहेगा उड़ीसा में रहेगा, सुंदर
जो इंसान रहता है, ठीक है, लड़की, वो बात बहुत ज्यादा टालता है, तो यहां से ध्यान में आप रख सकते हैं, ठीक है, कि उड़ीसा टालने वाला, टालने वाला, ठीक है, तो टालचेर देख लीजिए, उड़ीसा में है, बीच में, ठीक। नईवेली, उल्टा सीधा जैसे ही नाम दिखेगा, उल्टा सीधा जैसे ही नाम दिखेगा 90% चांस है कि उसका आंसर कहां पे रहेगा, तमिलनाडु में रहेगा। तो नईवेली देखिए, नईवेली कोल माइंस जो है, ठीक है, वो कहां पे है, तमिलनाडु में है। नईवेली कोल माइंस जो है वो रहेगा कहां पे आपका, तमिलनाडु में रहेगा, ठीक है। ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स का जब बात करेंगे, ऑयल फील्ड्स का जब बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल हम लोग को 6 ऑयल फील्ड्स के बारे में पढ़ना है। एक ऐसे ही याद हो जाएगा, अंकलेश्वर, देखिए मोदी अंकल, मोदी अंकल, मोदी अंकल, ठीक है, मोदी अंकल कहां के हैं, गुजरात के हैं, बात को समझे, ठीक है। तो अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहां पे देखने को मिलेगा आपको, गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात में, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना। दिग्बोई, दिग्बोई इधर असम में रहेगा, ठीक है, नहरकटिया असम में रहेगा, दिग्बोई और नहरकटिया असम में रहेगा, ठीक है, दो दो करके है, दिग्बोई नहरकटिया असम में, मुंबई हाई और बेसिन कहां पे, महाराष्ट्र में, ऑफशोर महाराष्ट्र, ऑफशोर महाराष्ट्र का मतलब क्या है, थोड़ा सा समुद्र में जाके, ठीक है। कालोल, कालोल और अंकलेश्वर गुजरात में, कालोल और अंकलेश्वर आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, ऊपर कालोल और नीचे अंकलेश्वर, समझ रहे हैं ना, ठीक है। किधर के तरफ, थोड़ा सा डांडी के तरफ, मोदी जी और गांधी जी भी तो थोड़ा अंकल टाइप के थे ना, ठीक। आगे देखिए, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, एक दिखेगा नामरूप में असम में, ठीक है, नामरूप असम में, दूसरा सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है, तो बिहार से बस एक ही ट्रेन जो है, ठीक है, मतलब हम लोग की तरफ से एक ट्रेन चलता है ना 7:30 में सिंगरौली, ठीक है, वही ट्रेन बस एमपी जाता है, बाकी सब झारखंड जाता है, समझ रहा है ना बात को, तो ध्यान में रखिएगा। सिंगरौली जो है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा देखिए बिहार की तरफ ही है, थोड़ा सा बिहार की तरफ ही है, ऐसा नहीं कि बिहार से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए ट्रेन यहाँ पे जाता है, सिंगरौली पे जाता है, ठीक है। रामागुंडम तेलंगाना, रामागुंडम कहां पे, तेलंगाना में, बात को समझ रहा है ना, जैसे विलेन जो रहता है, विलेन को क्या बोलते हैं, गुंडा, ठीक है, और वो क्या करता है, बहुत ज्यादा एकदम तेल लगा के पीट देता है सबको, ठीक है। रामागुंडम आपको देखने को मिलेगा कहां पे, तेलंगाना में देखने को मिलेगा, एकदम बीच में। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज से, ठीक है, सबसे पहले देखने को मिलेगा नरौरा, जैसे कि आप लोग लखनवी अंदाज पढ़े होंगे, उसमें देखेंगे खीरा खाता था, ठीक है, तो खीरा का पकौड़ा भी बनता है, आप लोगों को नहीं पता लेकिन खीरा का पकौड़ा बनता है, ठीक है। तो पकौड़ा नरौरा मिलता जुलता है कहां पे, उत्तर प्रदेश, नरोरा, नोएडा, एन एन बहुत ज्यादा आ रहा है कहां पे, उत्तर प्रदेश में, नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। काकरापारा कहां पे, गुजरात में, काकरापारा आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। तारापुर, तारापुर को कैसे ध्यान में रखना, तारा का मतलब क्या होता है, स्टार, ठीक है, सब लोग स्टार बनने कहां पे जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में जाता है, तो तारापुर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, ठीक है। कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है, पक्कम पक्कम या फिर जो भी उल्टा सीधा नाम आएगा वो कहां पे रहेगा, तमिलनाडु में रहेगा, समझ रहा बात को, ठीक है। कलपक्कम देख लीजिए तमिलनाडु में, थोड़ा सा चेन्नई के ऊपर, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे रहेगा, जहां पे ज्यादा ब्लैक सॉइल है, बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, और मुंबई का लोकेशन ध्यान में रखना है, मुंबई देखिए यहाँ पे है मुंबई, चेन्नई का लोकेशन यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, चेन्नई का आपका लोकेशन जो है थोड़ा इधर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना कलकत्ता, कलकत्ता आपका, ये 3 का लोकेशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मुंबई, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्वेश्चन कैसे बनेगा, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, उसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको देखिए इंदौर, इंदौर सबको पता होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंदौर कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक। उसके बाद सूरत, सूरत तो फेमस ही है, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सूरत कहां पे, गुजरात में। और कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए बीच में है कानपुर। कोयम्बटूर उल्टा सीधा नाम कहां पे रहेगा, तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में, ठीक है, थोड़ा सा वेस्ट साइड पे। आगे बढ़िए, दुर्गापुर, दुर्गापुर अभी आपको बताए थे, दुर्गा माता, माता रानी, ये सब चीज जो रिलेटेड है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, क्योंकि सबसे अच्छा दुर्गा पूजा कहां पे मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। दुर्गापुर कहां पे रहेगा, वेस्ट बंगाल में रहेगा, देखिए सबसे पहले ऊपर, ऊपर की तरफ दुर्गापुर, ठीक है। बोकारो झारखंड, पता ही होगा बोकारो सबको, झारखंड देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा झारखंड में। जमशेदपुर झारखंड पता ही होगा, नीचे की तरफ थोड़ा आयरन स्टील प्लांट्स है यहाँ पे। भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको कैसे ध्यान में रखना है, जैसे कि दुर्गा, दुर्गा का, दुर्गा जो रहती है सवारी किस चीज का करती है, ठीक है, दुर्गा सवारी करती है शेर का, समझ रहा बात को, ठीक है। लेकिन जो दुर्ग था वो छत्तीसगढ़ में था ना, यानी कि दुर्गा का जो रूप दुर्ग, ठीक है। और दुर्गा माता का कितना रूप, 9 रूप, 9 चौका 36, दुर्ग में 4 वर्ड था, 9 चौका 36, ठीक है। वो आपको कहां पे देखने को मिल रहा था, वो आपको देखने को मिल रहा था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दुर्गा माता का रूप रहता है, तो वैसे ही सवारी दुर्गा माता किस चीज का करती है, शेर का, ठीक है। और शेर का ही रूप, शेर का ही प्रजाति कौन होता है, बिल्ली होता है, जिसको हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं, ठीक है। तो भिलाई कहां पे रहेगा, छत्तीसगढ़ में। विजयनगर कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक, ठीक है। देखिए इंडिया में ब्रिटिश जो रहता था हर जगह जीत जाता था, लेकिन टिप्पू सुल्तान से जाके हार जाता था, तो विजयनगर देख लीजिए कर्नाटक में, भिलाई ऊपर था,
उसके बाद सलेम, सलेम आपका रहेगा तमिलनाडु में। देखिए सलाम अच्छा से नहीं बोल पा रहा है तो उल्टा सीधा सलाम बोल रहा है, सलेम बोल रहा है, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा, जैसे उल्टा सीधा सीधा आएगा, ठीक है। छठा चैप्टर का ये देख लीजिए, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको बस दो ही याद रखना है, ठीक है। कौन कौन? नोएडा और पुणे। बाकी सबका क्या है? स्टेट कैपिटल है, बाकी सबका स्टेट कैपिटल है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन यूपी, ठीक है, वो कहाँ पे रहेगा? नोएडा में रहेगा। या फिर क्वेश्चन बन सकता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र वाला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पुणे में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सबका शहर का नाम दे देगा, नहीं तो सीधे स्टेट का देता है, जैसे कि आपको देता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन कर्नाटक, तो सीधे आपको आंसर क्या करना है? बेंगलुरु, ठीक है। स्टेट कैपिटल आपको लिखना है, समझ रहे ना बात को? देख लीजिए तमिलनाडु का इधर चेन्नई, केरला का तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम एकदम पूरा नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है। तेलंगाना का कहाँ पे? हैदराबाद, हैदराबाद देखिए थोड़ा सा उधर साइड की तरफ है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट के बारे में, पोर्ट से भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। कांदला, तो मोदी अंकल कांदा बेचते थे, मोदी अंकल जो थे वो क्या बेचते थे? कांदा, लेकिन नहीं चाय बेचते थे, चाय बेचते थे फुल टाइम, पार्ट टाइम कांदा, समझे बात को, ठीक है। तो कांदला, कांदला कहाँ पे रहेगा? गुजरात में ऊपर के तरफ, ठीक है। उसके बाद मुंबई, महाराष्ट्र पता ही है, महाराष्ट्र में मुंबई है, ठीक है। तो उसके बाद मारमा गांव, मेरा गांव याद में रखिएगा, ठीक है, कि सर का गांव कहाँ था? गोवा था, सर का गांव गोवा था, ठीक है। तो मारमा गांव गोवा, ठीक है। न्यू मैंगलोर, बेंगलोर से मिलता जुलता रहेगा, तो कहाँ पे रहेगा? कर्नाटक में रहेगा, ऊपर के तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए कोची, कोची, कोची रहेगा कहाँ? केरला, कोची आपका रहेगा केरला, सॉरी न्यू मैंगलोर जो थोड़ा नीचे की तरफ है वो तो गोवा वाला है। कोची केरला, कैसे कोची कैसे कोरला। टुट्टी कोरिन तमिलनाडु, उल्टा सीधा जैसे ही नाम लगेगा कहाँ पे रहेगा? तमिलनाडु, ठीक है। टुट्टी कोरिन तमिलनाडु। और ऐसे भी ध्यान में रखना है कि ये टुट्टी कोरिन जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पोर्ट है। टुट्टी कोरिन जो है, ठीक है, वो इंडिया का क्या है? साउदर्न मोस्ट पोर्ट है। बात को समझे, ठीक। तो कोई भी चीज जो रहता है टूट के कहां गिरता है? नीचे गिरता है, और नीचे का मतलब क्या होता है? साउथ होता है। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा ईस्ट साइड पे जितना भी सी पोर्ट है, सी पोर्ट ऊपर के तरफ है, चाहे चेन्नई हो, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम हो, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, या फिर पाराद्वीप, अभी आपको बताया था ना कि सुंदर चीज द्वीप, ठीक है, कहां पे रहेगा? उड़ीसा में रहेगा, वो भी ऊपर की तरफ है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हल्दिया, जैसे कि जब दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा, उसमें पूजा में उपयोग में लाया जाता है क्या? हल्दी का उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो हल्दिया जो आपको देखने को मिलेगा कहां पे देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट ये टॉपिक भी है, ठीक है, लास्ट चैप्टर के साथ लास्ट टॉपिक भी है, और ये दोनों में से एक आएगा, इसको कंफर्म आप लेकर चलिए, ठीक है। या तो पोर्ट से आपका क्वेश्चन बना देगा या फिर आपको एयरपोर्ट से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं। अमृतसर, अमृतसर पता ही है कहां पे? पंजाब में। आपसे क्वेश्चन नाम से बनेगा कि राजा सांसी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो आपको अमृतसर यहां पे क्या करना पड़ेगा? लोकेट करना पड़ेगा। दूसरा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर बैठती कहां पे? दिल्ली में बैठती है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे रहेगा? दिल्ली में रहेगा, ठीक है। दिल्ली यहां पे ढक गया है लोकेट करने में, आप लोग ढक मत दीजिएगा, भर मत दीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे? मराठा थे। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, मराठा थे। और मराठा, मराठा का मतलब क्या? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का राजधानी कहां पे है? मुंबई में। जो भी एयरपोर्ट रहता है वो रहता है कैपिटल सिटी में, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है वो मुंबई में, ठीक है। मीनबक्कम, उल्टा सीधा जैसे ही नाम लगेगा, उल्टा सीधा जैसे ही नाम लगेगा, मीनबक्कम कहां पे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का कैपिटल सिटी क्या रहेगा? चेन्नई रहेगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस बसे बंगाल, बस बसे बंगाल, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बंगाल, यानी कि कलकत्ता में, ठीक है। हैदराबाद, इसको ध्यान में कैसे रखना है? तो राजीव गांधी का क्या हुआ था? हत्या हुआ था, ह से हत्या, ह से हैदराबाद। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में लोकेट मत करके आ जाना, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? अमरावती है, और तेलंगाना का क्या है? हैदराबाद। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे ध्यान में रखना? राजा सांसी कैसे ध्यान में रखना? तो देखिए राजा, राजा जो भी हुआ करते थे उनके नाम में पहले सिंह सिंह हुआ करता था। आज के डेट में सिंह कौन लगाता है? जो सिख होता है। समझ रहा ना बात को, ठीक है। तो राजा यानी कि ध्यान में रखिएगा, राजा जो सिंह लगाता है, आज के डेट में सिंह कौन लगाता है? जो सिख रहता है। सिख कहां पे है? पंजाब में है, और पंजाब में अमृतसर में ही बस क्या था, ठीक है, आपका मैप में था। पंजाब से बस अमृतसर ही है, एक है आपका जालियांवाला बाग में और दूसरा आपका किस चीज में, ठीक है, एयरपोर्ट में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। थैंक यू।